एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 26 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डेली PDF आप लोगों को वहाँ पर इस वीडियो का मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 25 सितंबर को। कब मनाया गया है? 25 सितंबर को मनाया गया है। ये जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस है ये क्यों मनाया गया है? जो हेल्थ केयर में फार्मासिस्ट का जो योगदान है उसको अंकित करने के लिए, चिन्हित करने के लिए इस दिन को मनाया गया है। 25 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है अमेरिका। कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका शीर्ष पर है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो एशिया पावर सूचकांक है USA उसमें फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर इसमें चाइना है, तीसरे नंबर पर इसमें जो हमारा इंडिया है, भारत है, और चौथे नंबर पर यहाँ पर जापान है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रत्याशा रे को। किसको चुना गया है? प्रत्याशा रे को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो भविष्य के लिए समझौता का जो संबंध है वो किससे है? वो है UNO से। ठीक है, तो अभी UNO की जो बैठक है, जो सत्र है वो चल रहा है, तो उसी में ये जो भविष्य के लिए समझौता है ये वहाँ पर चर्चा में आया है। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मणिपुर ने। किसने घोषणा की है? मणिपुर ने घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन A-THON 2 का परीक्षण कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? ये किया है लद्दाख में। कहाँ पर किया है? लद्दाख में किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लद्दाख को जो है वो UT का दर्जा कब मिला था। और अभी लद्दाख में जो 5 जिले और बनाए गए हैं 2+5, अभी उसमें 7 जिले हो गए हैं। तो कौन कौन से जो 5 जिले हैं वो उसमें जोड़े गए हैं, उनको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम उनके लिखिएगा। हाल ही में किसने 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? ये किया है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, नई दिल्ली में किया है और ये 41वें नंबर का है भारतीय तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन। ठीक है, और आप लोग बताएंगे कि जो भारतीय तटरक्षक बल दिवस है वो कब मनाया जाता है? हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। जो पुणे का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या रखा गया है? बदल करके संत तुकाराम महाराज इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये जो संत तुकाराम है ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत थे और इनकी जो कविता शैली थी ये अभंग कविता शैली है। ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनकी कविता शैली का नाम क्या था। तो इन्हीं के सम्मान में जो है ये पुणे एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया है। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा सरकार ने दिया है मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा। तो ओडिशा के जो CM हैं कौन है? मोहन चरण मांझी जी हैं। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो कौन से देश में मिला है? ये मिला है थाईलैंड को। ठीक है, किसको मिला है? थाईलैंड को मिला है। अभी हमने करंट में पढ़ा था कि थाईलैंड की जो PM बनी है वो कौन बनी है? सिनावात्रा जी यहाँ की PM बनी है। ठीक है, और वो सबसे युवा PM बनी है यहाँ की। हाल रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। हाल ही में 23 सितंबर को हाइफा दिवस कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 सितंबर को मनाया गया है। 2024-25 सत्र का दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? इंडिया A टीम ने जीती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये भी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है, तो कहाँ पर किया है, ये न्यूयॉर्क के अंदर यूएसए में किया है। हाल ही में टाटा स्टील ने देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस कहाँ पर चालू किया है, तो कहाँ पर चालू हुआ है, ये हुआ है ओडिशा के अंदर। ठीक है, ओडिशा में जो कलिंग शहर है वहाँ पर हुआ है। हाल ही में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है, तो ये उत्तर प्रदेश की है, शंख एयर नाम है इसका। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण AIIB वार्षिक बैठक में कहाँ पर भाग लेंगी, तो ये उज्बेकिस्तान में भाग लेंगी, और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद राजधानी है। हाल ही में यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है विनोद बच्चन जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है हरिनी अमर सूर्य जी को। ठीक है, नेक्स्ट है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है श्रीलंका के, अनुरा कुमारा दिसानायके। ठीक है, अगस्त मंथ का रिवीजन देख लीजिए। किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन होने के कारण 2024 पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो किसको किया गया है, ये किया है विनेश फोगाट जी को। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये कहाँ पर हुई, ये नई दिल्ली के अंदर हुई है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को, क्योंकि ये वहाँ के दौरे पर गई हुई थी तो उनको ये सम्मान मिला है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है HDFC बैंक को किया गया है। भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया, तो ये किसको किया गया, ये पोलैंड को निर्यात किया गया। भारत किसकी सहायता से हरित राजमार्ग बनाएगा, तो किसकी सहायता से बनाएगा, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सहायता से बनाने वाला है। कहाँ कहाँ पर बनेगा, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये भी 7 अगस्त को मनाया गया है। नीरज चोपड़ा जी ने जो 2020 वाले जो टोक्यो ओलंपिक जो कि 21 में हुए थे, उनमें जो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, उसी के सम्मान में जो है वो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किसे SA20 लीग का दूत नियुक्त किया गया है, तो ये किसको किया गया है, ये दिनेश कार्तिक जी को किया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, ठीक है, कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए थे, इनका नाम मोहम्मद यूनुस। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये वहाँ के बांग्लादेश के। और ये जो RRB रीजनल रूरल जो बैंक है उनका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इन्होंने ही दिया है, मोहम्मद यूनुस जी ने। तो वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, वो देश छोड़ करके भाग गई थी, तो उसके बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके प्रमुख कौन चुने गए थे, मोहम्मद यूनुस जी चुने गए हैं। यहीं पर आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।